जय हिंद। आज हम लोग का फिर यहाँ पढ़ रहे हैं न्यू टॉपिक न्यू वीडियो, ठीक है ना। पिछला वीडियो में क्या किया था हम लोग, पिछले वीडियो में यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कितना हम लोग का एक्सरसाइज हम लोग का 5.1 है। 5.1 का हम लोग का 3 को क्वेश्चन पढ़ लिया, यानी अर्थ में एपी। एपी बता दिए, एपी कैसा होता है, किसी भी संख्या को बढ़ते या घटते क्रम में लिखो लेकिन उसका अंतर समान होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एपी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एपी हम लोग पढ़ा दिए हैं और उसका जो भी डिफिनेशन था फॉर्मूला वो लोग पढ़ा दिए हैं, 3 क्वेश्चन पढ़ा दिए, ठीक है ना। आज हम लोग यहाँ पे चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारा अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पर लिखिए, ठीक है ना। तो देखो एपी क्या होता है, एपी मतलब होता है किसी भी संख्या को बढ़ते या घटते क्रम में सजा देना लेकिन उसका अंतर जो है समान होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। देखो वर्जिश है 2 4 6 8 10, देखो इसका है ना। तो ये देखो इसको दोनों के सब कितना दोनों का डिफरेंस है हुआ, तो है तो एपी है। अब कोई भी 2 6 8 12, तो देखो कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना है, 4 का है, फिर ये 2 का हो गया, फिर ये 4 का हो गया, तो ये एपी नहीं है। यानी एपी का मतलब होता है कि समान डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। वो बढ़ते हो या घटते क्रम में उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ हम लोग देखेंगे पैसा सब इसका हम लोग लिखा रहेंगे डिफरेंस और 3 पर, ठीक है ना। तो यहाँ इसको सोल्यूशन करते हैं। हियर A1, देखो बबुआ इसको A1 मानेंगे, A2 मानेंगे, A3 मानेंगे, A4 मानेंगे, याद है ना। A1 बराबर 2, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर A2 बराबर कितना हम लोग का 4, A3 बराबर कितना हो गया हम लोग के यहाँ पे 8 और A4 बराबर कितना हो गया हम लोग के यहाँ पे 16। कॉमन डिफरेंस निकालना है। डी बराबर क्या होता है हम लोग के A2 माइनस A1, इसमें से ये घटा देना है, इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, देखना है सबका समान अंतर समान आ रहा है कि नहीं। अगर समान आएगा तो एपी है, नहीं आएगा तो नहीं है, ठीक है। निकाल देंगे यहाँ पर A2 माइनस यहाँ पर A1, A2 का वैल्यू कितना है वो देखा था इसमें 4 माइनस 2 कितना 2 आ गया, ठीक है। फिर निकालेंगे डिफरेंस, तो क्या करेंगे 3 में से 2 घटाएंगे, यानी हो जाएगा हम लोग A3 माइनस यहाँ पे A2, A3 का करना 8 माइनस यहाँ हो जाएगा 4, इसमें से कितना जाएगा हम लोग 4 आएगा, ओके। फिर यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कितना जाएगा A4 माइनस यहाँ पे A3, अब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना जाएगा 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा 8। देखो तो ये एपी है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कितना इसका 2 4 8, ये एपी है नहीं है। ये 2 4 के या कितना 2 का डिफरेंस है, ये 4 का डिफरेंस है, एपी नहीं है तो लिखेंगे होता है यहाँ पर यहाँ एपी नहीं है, हो गया। बहुत ही आसान तरीका से बन गया फर्स्ट नंबर। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का ये है, हम लोग का इसको भी बनाना है, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन देख रहे हैं कैसे होगा। अच्छा यहाँ तक A1 कितना जब A1 A2 A3 A4, ठीक है ना। तो A1 2 हो जाएगा और A2 कितना हो जाएगा हम लोग 5/2 हो जाएगा और यहाँ पे A3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, A4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7/2 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस निकालने हैं, तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस यहाँ पर A1, A2 कितना हम लोग के यहाँ पे है 5/2 है, माइनस यहाँ पे 2 है, लघुत्तम लेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर नहीं तो यहाँ पर आप लोग बाटा के 2 बना सकते हैं, ठीक है ना। हम तो शॉर्टकट कर दे रहे हैं, 2 लघुत्तम यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ बना दे रहे हैं, आ जाएगा 2 लघुत्तम आएगा ना, तो हो जाएगा 5 माइनस कितना 2 2 के 4, तो घर कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा नहीं 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2, ठीक है ना। थोड़ा शॉर्ट पर बना देगा, ठीक है ना, तो बना आपको बता देंगे इधर। फिर डी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के क्या हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे A2, 3 का वैल्यू कितना है 3 माइनस कितना हो जाएगा ये 5/2, तो यहाँ पर दिया हुआ है 3, यहाँ 3 माइनस कितना हो जाएगा, आई फॉर्मूला माइनस पर जाएगा माइनस, लघुत्तम लेंगे यहाँ पे 1 तो कितना हो जाएगा लघुत्तम यहाँ पर 2 आएगा। अब देखो वो लघुत्तम 2 आएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6, देखो ये 2 जगह लघुत्तम तो कितना जाएगा 6 माइनस यहाँ पे 5 तो कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये भी यहाँ पे आएगा, तो लिख सकते हैं 1/2, ओके ठीक है। अब फिर एक डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे A4 माइनस 3, A4 माइनस यहाँ पे A3 तो क्या हो जाएगा हम लोग 7/2 माइनस यहाँ पर 3, नीचे 1 माने कितना लघुत्तम 2 आ जाएगा, फिर हम कितना 3 और 6 होगा, फिर हम लोग 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। घटाना ना फिर हम 1/2 आएगा, ठीक है। इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 1/2 सॉरी 1/2 यहाँ पे 1/2
सब सेम आ गया, सब जब डिफरेंस आ गया तो भी ये एपी है, एपी है, समान आ गया तो एपी है, क्योंकि सबका क्या हम लोग यह सबके बीच में डिफरेंस यहाँ पे 0 है नहीं, लेकिन है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस, तो यहाँ पर यह एपी है, तो अतः क्या हो जाएगा, यह एपी है। तो बन गया, पेन रखेंगे यहाँ पे। सब सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, ए वन का वैल्यू कितना होगा हम लोग -1.2 है, ए2 कितना हम लोग का 3.2 है, इधर दिया हुआ है, ए3 कितना हम लोग का यहाँ पे देखना है -5.2 है, ए4 कितना हम लोग का यहाँ पे -7.2 है। तो निकालना है कॉमन डिफरेंस, क्या हो जाएगा, डी बराबर यहाँ हो जाएगा ए2 माइनस यहाँ पे ए1, तो ए2 का वैल्यू कितना है होगा, देखो कितना 3.2 माइनस यहाँ पे, सुनो यहाँ पे, अब यहाँ एक बात है, ठीक है, इसको यहाँ पर भी थोड़ा सा यहाँ माइनस जाएगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा समझ के बनाना है वो, ठीक है। देखो ए2 कितना -3.2, अब फॉर्मूला होता है राजा डी बराबर क्या होता है, ए2 माइनस यहाँ पे ए1 बताए थे, माइनस फॉर्मूला में यहाँ है, तो यहाँ का ए2 हो गया यहाँ पर, अब माइनस यहाँ रहेगा फॉर्मूला में, अब फिर यहाँ पे ए1 कितना हम लोग माइनस में है, तो माइनस माइनस का हो गया, यहाँ पे प्लस नहीं लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट प्लस लिख देंगे, जाएगा 1.2, घटेगा तो कितना जाएगा, तो घटेगा तो हम लोग कितना आएगा -1 आएगा, -1 आ जाएगा, ओके। ये कितना घटेगा, कितना आएगा, घटेगा आएगा -2 आएगा, कितना हम लोग -2 आएगा, ओके। ये वाला आ जाएंगे, फिर यहाँ पर डी बराबर कितना जाएगा, a3 माइनस यहाँ पर a2, a3 का वैल्यू कितना है इसमें देखो -5.2 है, फिर माइनस है यहाँ फॉर्मूला में, फिर माइनस यहाँ पर कितना a3 का a2 का वैल्यू कितना हम लोग है, यहाँ माइनस में है तो जाएगा -1 प्लस 3.2, कितना जाएगा माइनस, फिर डी बराबर कितना जाएगा a4 माइनस यहाँ पे a3, अब a4 का वैल्यू कितना है यहाँ पर -7.2, माइनस माइनस फॉर्मूला में हो जाएगा प्लस, a3 का वैल्यू कितना हम लोग है, 3 यहाँ पर माइनस में नहीं है यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस प्लस 5.2, तो जाएगा -2। चलिए यहाँ पे कितना आएगा हम लोग -2 आगे यहाँ पे तीनों यहाँ पर सेम आगे क्यों आ गया, तो सेम आ गया तो क्या है हम लोग ये एक इस तरह ये भी है, तो ये एपी है तो ये भी हम लोग एपी होगा, ठीक है। लेकिन अतः यहाँ पे आ जाएगा यह एपी है, आया समझ में हम लोग के, इस तरह का हुआ हमने कहेंगे इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लोग क्वेश्चन बन गया, जो 15 क्वेश्चन है। अब देंगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट पेज पे हम लोग के यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 4 नंबर, ठीक है ना। इसमें कहा -10 -6 -2 इसको भी उत्तर निकालना है, ठीक है ना। इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है और इसको 3 के ऊपर निकालना है, तो 3 नंबर बनाए तो इससे हम लोग 4 नंबर देंगे। इसका भी सोल्यूशन हम लोग वैसे ही बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे a1 कितना हम लोग का है -10, a2 कितना हम लोग का यहाँ पे है a2 -6, a3 कितना हम लोग का यहाँ पे है -2, a4 कितना हम लोग का यहाँ पे है 2, a1 a2 a3 a4, ठीक है ना। और डी बराबर हो जाएगा a2 माइनस यहाँ पे a1, a2 का वैल्यू कितना हम लोग का है -6, और यहाँ पे माइनस फॉर्मूला है माइनस, और फिर a1 कितना -7 है, तो माइनस का वो प्लस जाएगा, यहाँ पे 10 कितना जाएगा घट के हम लोग का जाएगा यहाँ पे 4, ओके। फिर यहाँ डी बराबर का हो जाएगा a3 माइनस यहाँ पे a2, अब देखो क्या होता है यहाँ पे a3 का वैल्यू कितना हम लोग का है -2 यहाँ पर है, फिर माइनस फॉर्मूला में है, और यहाँ पे a3 का वैल्यू कितना -2 है, फिर a2 का वैल्यू कितना 6 है, तो -7 में है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 6 का 6 कितना जाएगा 4 आएगा घट के। फिर डी बराबर का हम लोग का a4 माइनस यहाँ पे a3, बहुत ही आसान है, ठीक है ना, एक समझ में आ जाएगा सब बन जाएगा, ठीक है। अब a4 कितना हम लोग का वो यहाँ पे है, देखना है यहाँ पे 2 है, और माइनस इसमें है यहाँ पे a3 कितना हम लोग का है -2 है, अब माइनस फॉर्मूला में माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला का होता है डी बराबर a2 माइनस यहाँ पे a1, ठीक है ना। मतलब कि डी बराबर हम लोग हो जाता है a2 माइनस यहाँ पे a1, ठीक है ना, इसी फॉर्मूला सब बनता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग अब यहाँ पे a3 का वैल्यू कितना हम लोग का है 2 है, तो हो जाएगा कितना 2 दूना अच्छा 2 2 4 ना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का 4 4 4, तो क्या ये एपी है कि नहीं है, यह एपी है, तो अतः यहाँ पे यह एपी है, सिंपल। ये हम लोग का बन गया क्वेश्चन 4 नंबर। अब जाएंगे 5 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर यहाँ पे इसका सोल्यूशन होगा, यहाँ पे a1 बराबर कितना हो गया हम लोग के 3, a2 बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस √2,
A3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला 3 प्लस 2 रूट अंडर 2। A4 कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 3 प्लस 3 रूट अंडर 2। अब इसका निकालना है डी बराबर का होता है हम लोग का A2 माइनस यहाँ पे A1। तो A2 का वैल्यू कितना हम लोग का है 3 प्लस रूट अंडर 2 और माइनस माइनस A1 का वैल्यू कितना है 3 है। 3 से 3 कट जाएगा कितना, रूट अंडर 2 सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा। ओके, है ना, आई देखो यहाँ वो 3 है तो हाई 3 से 3 घट जाएगा, ठीक है ना, तो खाई रूट अंडर 2 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ डी बराबर का होता है हम लोग A3 माइनस यहाँ पे A2 हो जाएगा। A3 का वैल्यू कितना है, खोजे यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 हो गया, माइनस यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना है 3 प्लस रूट अंडर 2। और वो ये घटेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जब घटेगा 3 से 3 घट जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ भी 1 है, 1 से 1 घटेगा कितना, रूट अंडर 2 बच जाएगा। मतलब हाई 3 तो खत्म हो गया। इसके आगे यहाँ पे एक छुपा हुआ है, रूट जो है ना, रूट अंडर यहाँ पर 2 के आगे 1 छुपा हुआ है, तो 2 में से जाएगा तो 1 नहीं आएगा, तो 1 रूट अंडर 2 लिखो, चाहे आप रूट अंडर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना आएगा। ठीक है, फिर डी बराबर का जाएगा हम लोग A4 माइनस यहाँ पे A3। तो A4 का वैल्यू कितना हम लोग का है 3 प्लस रूट अंडर 2 माइनस, ठीक है ना, और नहीं है ना, है A4 का वैल्यू, सॉरी यहाँ A4 का वैल्यू ये है 3 प्लस 3 रूट अंडर 2 माइनस यहाँ पर A3 का वैल्यू कितना है 3 प्लस 2 रूट अंडर 2। ये भी वो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 तो खत्म हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे ये 3 से 3 खत्म हो गया, और 2 में से 3 में से 2 गया तो 1 यानी 1 रूट अंडर 2 आ गया, चाहे रूट अंडर 2 लिख सकते हैं, आ जाएगा। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कितना आ गया इसका अंतर, 2 2 3 को पर 2, यह AP है आता है यहाँ पे, यह AP है, ऐसा मान लो करते ये बन गया, ठीक है ना। इस तरह के 4 और 5 क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बन गए। देंगे 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कब यहाँ सोल्यूशन होगा। A1 बराबर कितना हो जाएगा 0.2, A2 बराबर कितना हो जाएगा 0.22, A3 बराबर कितना हो जाएगा 3 के मान ये वाला 0.222, A4 बराबर कितना हो जाएगा 0.1234, 4 हो जाएगा 2, ठीक है ना। डी निकालना है, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस यहाँ पे A1। A2 का वैल्यू कितना है हम लोग का है 0.22 माइनस यहाँ पर 0.2, घटेगा तो कितना जाएगा हम लोग के 0. घटेगा तो यहाँ पर घटा देगा कितना जाएगा हम लोग के यहाँ पे, तो घटा सकते हैं यहाँ पे, तब माने यहाँ पर 0.22 है और यहाँ पे कितना हम लोग 0.2 है, कितना 2 आएगा यहाँ पर 0 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, कितना जाएगा घटेगा तो हम लोग का 0.02, कहा जाएगा हम लोग A3 यहाँ पर A3 का वैल्यू कितना हम लोग का है 0.222 है ना यहाँ पे ये वाला, ठीक है। और A2 का वैल्यू कितना हम लोग का है 0.22, घटेगा कितना जाएगा 0.002। ओके, फिर डी का हो जाएगा A4 माइनस यहाँ पे A3। A4 का मान कितना हम लोग का है 0 पॉइंट कितना है 4 को 1 2 3 4, माइनस यहाँ पे कितना है A3 का वैल्यू 0.123, घटेगा कितना आएगा 0.0002 आ जाएगा। सिंपल है यहाँ पे। तो हम लोग का यहाँ पे समान अंतर है कि नहीं, यह AP है, देखना यहाँ पर 0.02 0.00002 है, ठीक है ना। यहाँ सेम अंतर नहीं ना है, यहाँ समान नहीं है, तो यह AP नहीं लिखना आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे यह AP नहीं है, ठीक है ना, यह AP नहीं है। इस प्रकार से हम लोग के यहाँ पे 6 क्वेश्चन भी बन गया, यानी 6 क्वेश्चन इसमें बन गया। हम लोग का ये 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 6 नंबर क्वेश्चन बन गया। देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान है। 2 क्वेश्चन देखेंगे सोल्यूशन इसका, A1 A2 A3 A4, ठीक है ना। तो A1 बराबर कितना आ जाएगा 0, A2 कितना आ जाएगा हम लोग का -4, A3 बराबर कितना आ जाएगा -8 और A4 बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का -12। डी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग A2 माइनस A1, तो A2 माइनस यहाँ पे A1, A2 का वैल्यू कितना हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कितना है -4, माइनस का आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 0, कितना जगह हो जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ फॉर्मूला में है
तो देखो जीरो यहाँ पर कितना है, घटेगा तो कितना आएगा, अब ये घटेगा तो कितना है वो हम माइनस खाली 4 आ जाएगा, सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। फिर डी पर कहा जाएगा हम लोग का A3 माइनस यहाँ पर A2, A3 कितना हम लोग का है -8 माइनस फॉर्मूला में है, और यहाँ पे A2 कितना हम लोग है, A2 यहाँ पे कितना हम लोग का है A2 सर कितना हम लोग का माइनस माइनस का जाएगा प्लस यहाँ 4 कितना आ जाएगा हम लोग का -4 कटेगा, तो फिर डी पर कहा जाएगा A4 माइनस यहाँ पे A3, अच्छा A4 का वैल्यू कितना है यहाँ पर -12 माइनस फॉर्मूला में है, A3 का वैल्यू कितना होगा, A3 का यहाँ पर -8 है, तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस 8 कितना जाएगा हम लोग -4, इसलिए यहाँ पे कितना इसका आ गया -4 -4 हो गया। यहाँ पे ये समान है कि नहीं, एक समान है कि नहीं है, तो ये है ना, आता है यहाँ पे यह AP है, क्या यहाँ पे, तो हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन भी AP है, बहुत ही आसान तरीका से बनेगा, ठीक है। अब देंगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें सोल्यूशन यहाँ पर इसका, इसको A1 A2 A3 A4, A1 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग 1/2 माइनस में, अच्छा हम लोग देखो होगा A2 कितना हो जाएगा, A हो जाएगा -1/2, A3 कितना हो जाएगा -1/2, A4 कितना हो जाएगा हम लोग -1/2, समझ में है। डिवाइड का होता है A2 माइनस यहाँ पे A1, A2 कितना हम लोग का है -1/2 माइनस फॉर्मूला में है, ठीक है ना। A1 कितना है -1 माइनस माइनस का हो जाएगा माइनस है, तो जाएगा +1/2 घर का जाएगा 0, सिंपल है, यहाँ पे 0 आएगा, देख लो। फिर अगर डिवाइड का हो जाएगा यहाँ पे A3 माइनस यहाँ पे A2, A3 कितना हम लोग का है -1/2, फिर माइनस A2 कितना है 1/2 तो +1/2 आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर फिर डिवाइड कितना हम लोग A4 बराबर A4 माइनस का हो जाएगा A3, तो A4 कितना हम लोग का -1/2 है, A3 कितना है यहाँ पे 1/2 है, -1/2 है, तो माइनस का जाएगा प्लस बताए थे, तो जाएगा 0, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 0, 0, 0, तो क्या यहाँ पे ये AP है कि नहीं है, सबका 0 आ रहा है, तो ये AP है, लेकिन आता है यहाँ पे यह AP है, समझ में यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे 8 क्वेश्चन बन गए, इसमें 15 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 8 को बन गया, 7 को बचाया, तो कल के वीडियो में बनाएंगे। आज हम लोग 8 क्वेश्चन पढ़े, कल के वीडियो में 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए क्लास जय हिंद।